हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिल्वीना दत्ता एंड आई एम अ सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सोना कोच। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मैं बात करने जा रही हूँ अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश वर्सेस स्पीकिंग टू कनेक्ट। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसा अटपटा सा एक टाइटल है, कैप्शन है इस वीडियो का, बिकॉज मैं इस टॉपिक से ये जेन्युइनली लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट एनी लैंग्वेज एंड इट इज़ नॉट अबाउट ओनली स्पीकिंग दैट इज़ वर्बल. It has a lot to do with non-verbal communication, with your vocal communication, and also language इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता. अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैंने इस टॉपिक को ही क्यों चुना और इंग्लिश को ही क्यों चुना इसके लिए. तो इट इज़ ऑब्वियस एंड इनफैक्ट आई थिंक आपको पता भी होगा ये चीज़ कि इंग्लिश हर जगह अभी बहुत चर्चे में है. और सबसे अजीब बात ये है कि लोग इसको सीखने के लिए अपने आप को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, पता नहीं किस हद तक. ओके, बिकॉज इसको एक अलग ही दर्जा दिया जा रहा है अभी आज की दुनिया में. बिकॉज इसको प्रोफेशनलिज्म, आइडेंटिटी, इंटेलिजेंस, लग्जरी, ये सब चीज़ों के हिसाब से नापा तोला जा रहा है. लोगों को ये लग रहा है कि जिनको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, स्पेशली इस भाषा के बारे में पता नहीं है या फ्लुएंटली बात करना नहीं जानते, उन्हें बोलने का हक ही नहीं है. लोग उन पे हंसेंगे, हंसते हैं, उनको जज करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड मैं ये स्पेसिफिकली हमारे कंट्री को लेके बोल रही हूँ जहाँ पे इंग्लिश इज़ नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज. ठीक है, हालांकि लोग तरक्की कर रहे हैं इसमें, लेकिन ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं इस भाषा में स्पेसिफिकली. तो ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है एंड ऑफ कोर्स बाकी लोगों के लिए है फॉर श्योर. आई एम श्योर कि अब तक तो आपको इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा कि दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट हाउ टू लर्न इंग्लिश, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, कैसे सीख सकते हो. बिकॉज हर सेकेंड रील ये बता रहा है कि आप कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो. एवरी नाउ एंड देन आपको रील्स या वीडियोज़ या शॉर्ट्स मिल रहे होंगे. बट दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली अबाउट दोज पीपल जो कि इंग्लिश नहीं जानते हैं या जानते हैं लेकिन फ्लुएंट नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है बोलने में, एंड दे फील इनसिक्योर बिकॉज ऑफ दैट. उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी अच्छा है लेकिन मैं जाके अपना मुंह खोलूँगी तो सब हंसेंगे मेरे ऊपर. तो इस वजह से वो अपने आप को रोक लेते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस खो देते हैं. उनको लगता है इंग्लिश ही सब कुछ है. तो ये एक्चुअली वो मिथ बर्स्ट करने वाला वीडियो है कि लैंग्वेज से कुछ नहीं होता, जो होता है वो आपके माइंडसेट से होता है और आप अपने स्किन में कितने कॉन्फिडेंट हो. जो भी लैंग्वेज आप जानते हो वो आप कितनी कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो और लोगों से कितना जुड़ पा रहे हो, लोग आपको कितना समझ पा रहे हैं, कितना कनेक्शंस बिल्डअप कर पा रहे हैं, आप उससे कितना बिजनेस जनरेट कर पा रहे हो, राइट, कितना आप लोगों को समझ रहे हो. दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. इंग्लिश हमारे देश में अराउंड 19th सेंचुरी के करीब आई थी, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे. एजुकेशन पर्पसेस की वजह से उसको इंट्रोड्यूस किया गया था. लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस थे जो कि बहुत यूज़ किए गए लैंग्वेजेस थे, जैसे संस्कृत हो गया, पाली हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, व्हाटसोएवर इट इज़. लोग तब भी बात करते थे टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, क्योंकि वॉइस मैटर करता है, वैल्यूज़ मैटर करते हैं, आपके थॉट्स मैटर करते हैं और कितना लॉजिकल वो थॉट है, कितना आप एम्पैथाइज करते हो लोगों के साथ. इंग्लिश तो बहुत बाद में आई है, राइट, लेकिन तब भी लोग एक्सप्रेस करते थे, राइट, एक दूसरे के साथ. ऐसा नहीं कि लोग थम गए थे कि ये लैंग्वेज आने दो फिर हम बात करना स्टार्ट करेंगे, राइट. लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हम उस ज़माने में थोड़ी ना हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी का जो डिमांड है वो इंग्लिश का डिमांड है, इस लैंग्वेज की ज़्यादा डिमांड है. एंड कोई भी अपॉर्चुनिटी देख लो, कोई भी जॉब देख लो, वहाँ पे लोग अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे दे मीन अबाउट इंग्लिश, राइट. तो ऑब्वियसली मैं यही बोलूँगी कि इंग्लिश इज़ अ स्किल जो आप कभी भी लर्न कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि
आप कभी ये सीख नहीं सकते, और लर्निंग की तो वैसे भी कोई एज नहीं होती, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। आप कभी भी उस लैंग्वेज को सीख सकते हो, और सीखने वाले कभी भी सीख ही लेंगे उस चीज़ को, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना रिसर्च कर ही लेंगे, कहीं ना कहीं से वो सीख ही लेंगे। अभी बहुत सारे फोरम्स जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से सीख सकते हो। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। लेकिन अगर आपको कोई हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है जहाँ पे आप कस्टमाइज़ करके सीखना चाह रहे हो, ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई मेंटोर या कोई कोच के साथ बैठ के आप उस चीज़ों को सीखो, सॉर्ट आउट करो ईजी सजेस्टेड अप्रोच के साथ, ठीक है। सेकेंडली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उनमें वो हिम्मत नहीं है कि वो इसको सीखे, सिर्फ लोगों के डर की वजह से। वो उनको लगता है कि वो अपनी ही भाषा में वॉइस आउट ही नहीं कर सकते, तो इंग्लिश सीख के क्या ही कर लेंगे। सेकेंडली, किन्हीं किन्हीं को ऐसा लगता है कि मेरी उम्र हो गई है, अभी ये सब मैं नहीं सीख सकता, और इसकी वजह से उनके अंदर इतने एक्सपीरियंसेस भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो शेयर नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि मैं तो इंग्लिश ही नहीं बोल पाता, पता नहीं लोग सुनेंगे कि नहीं इस चीज़ को, या हंसी में उड़ा के वो चीज़ें इग्नोर कर देंगे, राइट। तो ये वीडियो भी उन लोगों के लिए है कि कम आउट ऑफ दैट जोन, ओके। और रही आजकल की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जहाँ पे मैं मेंशन कर रही थी कि लिखा हुआ रहता है कि एफिशिएंट कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड, फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड, तो इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड ना करें इन टर्म्स ऑफ ओनली इंग्लिश। किसी किसी जॉब डिस्क्रिप्शंस पे लिखा हुआ रहता है कि फ्लुएंट इंग्लिश इज़ नेसेसरी, तो उसमें वो ऐसे मेंशन कर देते हैं, जहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली इंग्लिश जानना है, लेकिन जहाँ पे कम्युनिकेशन की बात की जा रही है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि सिर्फ इंग्लिश बोल पाना ही कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टरी नहीं होता, ठीक है। इट इज़ अबाउट कि आप दूसरे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी जानते हो कि नहीं, जो कि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वोकल कम्युनिकेशन है, दैट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज, एटिकेट्स, ग्रूमिंग, टोनैलिटी, पेस, पॉज, बहुत कुछ मिला के कम्युनिकेशन बनता है। और हम सिर्फ वो 7% जो कि वर्ड्स होते हैं उसको पकड़े बैठे हैं, जबकि मेजॉरिटी दैट इज़ बॉडी लैंग्वेज, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 55% लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो ये जो मिथ है उसको निकालने की ज़रूरत है, ओवरऑल जानने की ज़रूरत है, जहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, चाहे आप कुछ भी सीखो या करो अपने लाइफ में, ठीक है। हम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, कैसे सीखना चाहते हैं, कैसे सीखना चाहिए वो नहीं, क्यों सीखना चाहते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस, हमेशा वाई को सोचिए। एक कंपनी भी एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर को क्यों हायर करेगा, जस्ट टू गेट इम्प्रेस्ड, कि अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करके आओ अपनी फराटेदार इंग्लिश से, नहीं, राइट। पर्पस ये है कि सेल्स होना चाहिए, बिजनेस आगे बढ़नी चाहिए, या फिर हम जब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बीइंग अ पब्लिक स्पीकर और समथिंग, हम क्यों बात करना चाहते हैं इंग्लिश में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाएँ, उनको इंस्पायर कर पाएँ, सो दैट वो हमें अपने आइडल के हिसाब से देखें, या फिर हमारे स्टोरी से इंस्पायर होके वो मोटिवेट होके वो आगे बढ़ें, वो अपने लाइफ में कुछ कर पाए। हर किसी का कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है, राइट। तो अगर आप वो इंग्लिश सीख के भी चलो, आप वो चीज़ ना कर पाए, तो आपका वो सीख के क्या फ़ायदा हुआ। अगर आप फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हो, लेकिन आप लोगों के हिसाब से अपनी इंग्लिश को मोल्ड नहीं कर पा रहे, या उनके वेवलेंथ को मैच करके आप बातें उनको समझा ही नहीं पा रहे हो, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, इमोशंस, अगर आप वो आगे नहीं ला पा रहे हो, सो डू यू थिंक कि तब इंग्लिश कोई मैटर करेगा आपके लाइफ में। उसका पूरा का पूरा पर्पस ही वहाँ पे डिफीट हो जाएगा, राइट। तो पहले पर्पस को समझिए। ऐसा देखा गया है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इतने अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन सामने वाला सिर्फ उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ही इज़ टोटली ब्लैंक, और वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, और सामने से वो भी हिचक रहा है पूछने के लिए कि आप क्या मीन करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगला जो इंग्लिश बोल रहा है ना, वो कनेक्ट करने के लिए इंग्लिश नहीं बोल रहा है, वो जस्ट इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि देखो मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती है कि मैं किसी को भी डोमिनेट कर सकता हूँ। डू यू थिंक दिस वुड रियली हेल्प?
and this would be of any purpose to that person? No, right? So think mindfully, है ना. और कभी कभी आप देखोगे कि कोई इंसान, कोई बंदे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, शायद उसके ऑडियंस को भी इंग्लिश के अलावा कुछ ना आए, लेकिन जस्ट बिकॉज उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके इमोशंस के साथ वो ऐसा कनेक्ट हो जाता है कि अगर वो बंदा हंस भी रहा हो तो वो हंस लेगा, वो रोने वाला कोई इमोशनल स्टोरी बता रहा है तो वो रो लेगा, क्योंकि वो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है. तो पहले स्टार्ट बीइंग अ ह्यूमन rather being just a human being and imitating people how to learn English, और उस भेड़ चाल में चलो. ये वीडियो या मैं ये बोलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि मैं इंग्लिश के खिलाफ हूँ, और ना ही मैं किसी को भड़काने की कोशिश कर रही हूँ कि इंग्लिश से कुछ नहीं होता. इट्स नॉट दैट. ये वीडियो है उन लोगों के लिए, ये जानकारी उन लोगों के लिए है कि अगर आपको नहीं भी आता हो तो प्लीज़ रिलैक्स. आप अपने आप को प्रेशराइज मत करो उस हद तक कि आप अपना ही आवाज़ दबा दो. कहीं आपके अंदर भरा पड़ा है बट यू आर नॉट एबल टू वेंट आउट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. यू हैव लॉट ऑफ आइडियाज़, बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, लेकिन आप वो चीज़ को सामने ऑन द टेबल नहीं रख पा रहे हो जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं समझाऊंगा कैसे. यहाँ पे मेजॉरिटी लोग तो इंग्लिश ही बात करते हैं, मैं कैसे अपनी भाषा में इस चीज़ को शेयर करूं, राइट. तो ये इनसिक्योरिटी अपने अंदर ना रखें. जितना आप अपने आप को वैल्यू देंगे, आप देखना लोग आपको वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे और लोग आपके पास आएंगे कि चलो इस बंदे को नहीं भी आता हो, बट द वे वो बोलता है, वो चीज़ों को फील करवाता है, हमें महसूस करवाता है कि हम बैठे बैठे एक रियल पिक्चर देखने लग जाते हैं उसकी आँखों से. दैट मैटर्स अ लॉट. तो अपने आप को दबाइए नहीं. आपको सीखना है, आप सीख सकते हो, लेकिन उसमें प्रेशराइज होके अपने आप को कहीं पे खो मत दीजिए. मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ. जो भी ये स्किल सीखना चाह रहे हैं, इंग्लिश इन द सेंस, आप वो सीख सकते हो. एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि आप कोई सुपरविजन के अंडर में ही ये चीज़ सीखें. स्पेशली जो कि स्कूल ड्रॉप आउट्स है या जिन्होंने नॉन इंग्लिश स्कूल से पास आउट किया है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ओपन फोरम्स में जो भी हैं बहुत सारी ऊट पटांग चीज़ें भी हैं जो कि आपको कॉम्प्लिकेट कर सकता है एज अ बिगिनर. तो आप सुपरविजन के साथ उसको स्टार्ट कीजिए और ऐसे सीखिए कि आपके पास अगला कोई अगर बंदा आए पूछने के लिए कि इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो आप उतना फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि आप उसकी वेवलेंथ को मैच करके वो चीज़ आप उनको समझा पाओ. ठीक है, ना कि सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए, और क्या पता आपको भी उसका मीनिंग ना पता हो आगे चल के और आपको एम्बैरसमेंट फील हो. तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप कुछ भी सीख रहे हो तो उसको बहुत ही प्रोफिशिएंट लेवल में सीखिए उस चीज़ को, और लोगों को मद्देनज़र रखते हुए सीखिए कि आगे चल के आप ये स्किल सिखा पाएँ या लोगों के काम आए. बिकॉज स्किल हमेशा वही होना चाहिए जो कि यूज़ में आए, चाहे वो आपके हो या चाहे किसी और के हो. स्किल सिर्फ सीखने के लिए आपने उसको लर्न करके रख दिया, वो कोई मायने नहीं रखता, राइट. बट कीप अप स्किलिंग योरसेल्फ. अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूँ तो आप जो भी भाषा में बात कर रहे हो, अगर वो आपको रिजल्ट्स दे रहा है, आपसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी डिज़ायर्स, विशेस, पर्पस जो भी है फुलफ़िल हो रहा है, आप जो भी थॉट प्रोसेस रख रहे हो, आपकी दिल की बातें जो हैं या जो भी आप रखना चाह रहे हो आपके सामने, आप अपने लिए वॉइस आउट करना चाहते हो या किसी और नीडी पर्सन के लिए वॉइस आउट करना चाहते हो, या आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, आप उस चीज़ को लेके बोलना चाह रहे हो, अगर वो आप अपने लैंग्वेज से कर पा रहे हो, अपने वॉइस के साथ कर पा रहे हो, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती. कॉन्फिडेंस इज़ वॉट स्पीक्स वॉल्यूम्स देन जस्ट मेयर इंग्लिश वर्ड्स. ठीक है, इतना आप याद रखिएगा. बाकी इट्स अप टू यू, आप सीखना चाह रहे हो, नहीं सीखना चाह रहे हो, बट अगर नहीं आता है इट इज़ सो ओके एंड जस्ट रिलैक्स. कभी आपको लगता है कि आप लो फील कर रहे हो, ये वीडियो खोल के आप देख लीजिएगा, फिर से अपने आप को रिफ़्रेश कर लीजिएगा, राइट. तो आज मैं 4 पॉइंट्स ऐसे बताने वाली हूँ जिससे कि आप स्ट्रांगली और एम्फैटिकली लोगों के साथ, ऑथेंटिकली लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश. कैसे कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं. द नंबर 1 पॉइंट. नंबर 1 पॉइंट है स्पीक विथ इमोशन, नॉट परफेक्शन.
हमेशा ये देखने की कोशिश कीजिए कि आप कितना लोगों से कनेक्शंस बिल्डअप कर पा रहे हो, लोगों को कितना समझ रहे हो, लोग कितना घुल मिल रहे हैं आपसे, ना कि वो आपका लैंग्वेज कितना परफेक्ट बना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं थे, सेंटेंस परफेक्ट हुआ कि नहीं, आप इसमें ज़्यादा जोर दे रहे हो, राइट। सेकेंड ये है कि आप अपने नेटिव लैंग्वेज को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करना स्टार्ट कीजिए। कैसे करोगे? अभी सपोज आपको इंग्लिश सीखने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप सीखने के बावजूद भी पावरफुली बोल पाओगे कि नहीं। तो उससे पहले ना अपने नेटिव लैंग्वेज से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप उसमें स्ट्रांग हैं। तो पहले अपना जो स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रांग करने की कोशिश कीजिए। उसमें छोटे छोटे मैसेजेस बना के, रील्स बना के, शॉर्ट्स बना के, या वर्बली भी इन पर्सन लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए। और जब देखोगे कि उससे काम बन रहा है, लोग आपको और आइडलाइज कर रहे हैं, आपका काम बनता हुआ दिख रहा है, तो देखिएगा कि आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर स्पार्क करने लग जाएगी। और फिर आप ना उस कॉन्फिडेंस को गेन करने की खुशी में अपने आप को आप सेलिब्रेट भी कीजिए उस चीज़ को। फिर आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता। और जैसे जैसे आप अपने नेटिव लैंग्वेज में, देखिए अपने आप से बात करना अलग होता है, जहाँ पे आप कैसे भी बात कर सकते हो, बिकॉज टॉकिंग टू योर सेल्फ। लेकिन जब आप लोगों तक पहुँचने की कोशिश करोगे ना, तो आप चाहोगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो, सोफिस्टिकेटेड हो, ठीक है, अच्छे से चीज़ों को पेश करूँ, राइट। तो जैसे आप ये करना स्टार्ट करोगे और जैसे आप देखोगे कि आप इसमें प्रोग्रेस कर रहे हो, इसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, तब आप जब सेलिब्रेट करने लग जाओगे छोटे छोटे मोमेंट्स को, जो आपके साथ जो छोटे छोटे मोमेंट्स है, वो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तब आपको ये चीज़ मोटिवेट करेगा कि चलो मैं अभी इंग्लिश में थोड़ा बहुत स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक टेकिंग वन स्टेप एट ए टाइम, धीरे 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 ये चीज़ें होती है। थर्ड पॉइंट है कि बातों से बात करने से ज़्यादा आप लोगों को सुने एक्टिवली। इससे क्या होता है कि जो लोगों के दिल के अंदर भी होता है, जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये देखा जाता है कि हम वो चीज़ भी जब आप सुनने लग जाते हैं ना, तो आई मूवमेंट से, आई जेस्चर से या बॉडी मूवमेंट से हम वो समझ लेते हैं उस चीज़ को। तो उसके लिए साइलेंस की ज़रूरत होती है। तो बहुत ध्यान दें कि आप ध्यान से सुने, ना कि सिर्फ बोलते रहें लोगों के सामने। जितना आप लोगों को सुनोगे ना, उतना वो अपने आप को वैल्यूएबल महसूस करते हैं। उनको भी लगता है कि आजकल कौन किसकी बातें सुनता है, सब अपने में बिजी रहते हैं, लेकिन ये इतनी तसल्ली के साथ, इतने इत्मीनान के साथ मुझे सुन रहा है, मुझे वैल्यू दे रहा है, मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहा है, ना कि अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश कर रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्या पता जो चीज़ वो बोल नहीं पा रहा हो, आप उसको इनडायरेक्टली उसके जेस्चर्स से ही पता कर लें। तो इसीलिए ऑब्जर्वेंट होना, लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड द लास्ट वन इज़ फोकस ऑन क्लैरिटी, नॉट कम्प्लेक्सिटी। अपने आप को इतना कॉम्प्लेक्स मत कर दीजिए अपनी बातों से कि अगला सोचते ही रह जाए कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। जो भी आप बोलो उसको डायरेक्टली, साफ सरल शब्दों में बोलो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। लेकिन आपका मकसद ये होना चाहिए कि आगे जो बैठा है वो अपना टाइम, अपना एनर्जी मुझे दे रहा है, उसको बातें समझ आनी चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे उसे वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स जो है वो बिना कोई लैंग्वेज में महारत हासिल किए भी आप कर सकते हो। तो इंग्लिश में उतनी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू वांट, कीप लर्निंग, दैट्स इट। लास्टली मैं बस यही बोल के इस पूरे वीडियो को समराइज़ करना चाहूँगी और कंक्लूड करना चाहूँगी कि सिर्फ बोलने के लिए मत बोलिए, और ये सीखना है बोल के मैं सीख लेता हूँ या लेती हूँ जस्ट टू इम्प्रेस एंड नॉट टू कनेक्ट। प्लीज़ डोंट डू दैट। स्पीक टू कनेक्ट, स्पीक टू कोलैबोरेट, स्पीक टू वॉइस आउट, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा आपके लिए, कुछ नया सीखा होगा आपने। डू शेयर इट अक्रॉस। एंड अगर मैंने कोई भी पॉइंट्स इस वीडियो में मिस आउट कर दिया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली एड्रेस इट। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस पूरे वीडियो को इतनी पेशेंटली सुना, समझा, एंड दैट्स द रीज़न यू आर कमेंटिंग बिलो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।